सत साहिब दर्शकों, क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी के 39 साल एक ही भक्ति में लगा दे और फिर अचानक उसे छोड़ दे? क्या वजह होती है कि जिसे वो सच्चा मार्ग मानता था उसी को एक दिन गुमराह करने वाला रास्ता कह दे? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के रहने वाले कश्मीर सिंह जी से, जिन्होंने पूरे 39 साल राधा स्वामी पंथ में रहकर कठिन साधना की, घंटों ध्यान लगाया, लेकिन ना कोई प्रकाश मिला, ना कोई अनुभव। फिर एक दिन एक ऐसा सत्संग सुना जो नीम से भी ज्यादा करवा था, लेकिन उसी ने खोल दी सालों से चली आ रही मान्यताओं की सच्चाई। आखिर क्या था वो सत्संग जिसने 40 साल पुरानी भक्ति को एक झटके में बदल दिया? कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी बीमारी, दर्द और जीवन सब कुछ बदल गया? तो आइए जानते हैं कश्मीर सिंह जी की ये चौंका देने वाली सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सतसाई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ही कश्मीर सिंह है। कहाँ से हो सर आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बैजनाथ से हूँ जी। क्या काम करते हैं सर आप? काम तो पहले आर्मी में करते थे और अभी तो पेंशन आ गया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत पाल जी महाराज से जुड़ने से पहले अमूमन जो प्रचलित भक्ति अपने हिंदुओं में होती है, देवी देवताओं की, जैसे बाबा बालकनाथ जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी भक्ति जो मैं किया करता था। और दुर्गा जी की भक्ति करता था तो यहाँ तक हो गया कि जो मेरे मुंह से शब्द निकल जाता था वो बात पूरी हो जाती थी। तो इस बीच ही मेरे को एक मेरे साथ ऐसी घटना घट गई कि हमारी बड़ी भाभी जी है, उनको प्रसूता होना था। तो मेरे को रात को ही बुलाने के लिए आ गए कि जाओ, जा करके दाई को बुलाओ। तो जब हमारे चाचा जी आए मुझे बुलाने, मैंने बोला कि चाचा जी आज रहने दो, अभी तक टाइम है, ये अगले संडे को प्रसूता हो सकती है और लड़का होगा पर। ये मैं कह करके सो गया और गया नहीं। और चाचा जी को गुस्सा आया, वो मेरे छोटे भाई को लेकर दाई को बुलाने चले गए। जब दाई आ गई रात को, दाई से मैंने पूछा क्या हाल है, दाई से सवेरे चलने लगी। तो दाई ने बोला कि हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। आते आते ऐसे दाई जो है 3 बार आई। जब तीसरी बार दाई आई तो मैंने दाई को बोला कि देखिए मत आइए, जब मैं आऊँगा आपको बुलाने के लिए तब आना। बोले ऐसी क्या बात है? मैंने बोला बोल दिया आपको कि इसको लड़का होना है और लड़का होगा पर। ये बोल करके मैं आगे रुक गया और मेरे को ये पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंने क्या बोल दिया। जब वो संडे आया तो 9:30 बजे फिर मेरे को मैसेज मिल गया कि दाई ले आओ। तो मैं दाई को लाने के लिए गया तो दाई को बोला कि चलो। बोला क्या आज हो जाएगी? मैंने बोला जी पक्का हो जाएगी। कितने बजे हो जाएगी? 10:30 बजे। आ गई दाई मेरे साथ। जब 10:30 बजे तो लड़का हुआ, बहुत अच्छा सुंदर लड़का था, पर जो मेरे मुंह से निकला था पर, तो उसका पर का ये रिजल्ट मिला कि उसका ये जो हिस्सा था यहाँ तक ये पूरा ही नहीं था। ये देख करके और मुझे अपने जो मैंने शब्द बोले थे उसके ऊपर विचार करके मेरे को एक बहुत दुख हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को कोई भी बात गुस्से में आ करके बोल दूँ या से बोल दूँ तो इसमें तो किसी का नुकसान हो जाएगा। और ऐसे भी संतों से सुन रखा था कि दूसरे को नुकसान नहीं होता है, अपने को भी होता है। तो इस डर से मैंने दुर्गा माता की भक्ति जो है छोड़ दी और उसके बाद मैंने हनुमान की भक्ति की। तो हनुमान की भक्ति में भी गुस्सा ज़्यादा था। उसके बाद बाबा बालकनाथ की तरफ बढ़ा, वहाँ भी की। तो हुआ क्या कि मैं आर्मी में नौकरी किया करता था। तो आर्मी के बीच में ही एक हमीरपुर का लड़का था, बिहारी लाल शर्मा। तो वो मेरा जो झुकाव अपनी भक्ति की तरफ था
तो मैं अपने मन में सोचा करता था कि ये कैसा व्यक्ति है, ये नहाता धोता नहीं है और उठता और चादर लेकर के बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, बैठ जाता है भक्ति करने। तो एक दिन मैं निकल रहा था तो उसने मेरे को बोला कि लोग जो हैं मेरे ऊपर ये सोचते हैं कि ये कैसा आदमी है, लिच्चड़ सा, ये नहाता धोता नहीं है, उठता और एकदम चारपाई के ऊपर चादर लेकर बैठ जाता है। ये उसने मेरे से बात की। तो ये बात जो है वो मैंने की और मेरे को ये मन में एक ठेस लग गई। तो होने क्या लग रहा कि जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी से उनके दफ्तर के रास्ते से निकलता था वो मेरे को बुला लिया करता था। तो वो बीच बीच में राधा स्वामी की काफ़ी बातें करता था। तो उन बातों के बीच में मुझे थोड़ा मन के बीच में बड़ा प्रभाव पड़ा और मैंने भी ये सोच लिया कि मैं भी राधा स्वामी का नाम लूँगा। बाकी भक्ति मैंने छोड़ी थी देवी देवता। और 22 अक्टूबर 1980 को मैं डेरा ब्यास चला गया और वहाँ पर जा कर के चरण सिंह महाराज जी से नामदान की दीक्षा मैंने प्राप्त की। नाम दीक्षा जब ली तो हमें ये बता गया कि भाई 2.5 घंटे आपको भक्ति करनी होगी, 2 घंटे आपको सीधा स्ट्रेट बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, और उसके बाद आधा घंटा जो है आपको धुन सुननी होगी। धुन कैसे सुननी है कि बाएं तरफ का कान जो है अंगूठे से ऐसे बंद कर देना है और दाहिने कान को ऐसे रखना है कि आपको दाहिने कान से सुनाई दे। तो मैं वैसे ही करता रहा, कभी 2:30 बजे उठ जाना, कभी 3 बजे उठ जाना और नहा धो करके अपने चादर लेकर के बैठ जाया करता था। तो सर कितने वर्ष तक आपने जो है वो राधा स्वामी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति की? ये मैंने भक्ति जो की है ये की है 22 अक्टूबर 1980 से लेकर के तो 2 फरवरी 19 तक, 2019 तक। 2019 में ऐसा क्या हुआ कि लगभग 40 सालों से जो आप भक्ति कर रहे थे, 39 सालों से, तो आपने उसको छोड़ दिया? क्या हुआ ऐसा? फिर 19 में आपने कौन सी भक्ति शुरू की? 2019 में ऐसे किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ जनवरी महीने में। 2019 में एक्सीडेंट हुआ कि मैं अपनी साइकिल से नीचे गिर गया और मेरा ये बायां कंधा जो है ये पीछे से चोट लग गई, फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ, ये तो डॉक्टर जाने। और मैं आकर के ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टरों ने रेस्ट दी हुई थी तो मैं बिस्तरे पर लेटा हुआ था। तो बिस्तरे पर लेटा लेटा शाम के 5-6 बजे का टाइम था तो मैंने टीवी ऑन कर दिया और टीवी देखने लगा कि चलो। तो जब टीवी देखने लगा तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा मैंने चैनल लगाया है या किसने लगाया होगा पहले ही, और साधना चैनल जो है वो चालू हो गया। साधना चैनल चालू हुआ, टाइम मैंने देखा नहीं था कि किस टाइम में चालू कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग मैंने सुना। जब सत्संग सुना तो उन्होंने राधा स्वामी की उसमें निंदा आ गई। जब निंदा आ गई तो मेरे को गुस्सा आया। गुस्से में आकर के मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया कि नहीं सुनना है। दूसरे दिन मैंने फिर लगाया। अच्छा, अब कब लगाया, किसने लगाया, वही टाइम में कुछ नहीं देखूं ना मैं चैनल देखूं। तो फिर वो आ गया, रामपाल जी महाराज आ गए। होते होते 3-4 बार ऐसे हुआ तो मन में कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि सुनो तो सही, अगर कोई उल्ट बोल रहा है। ऐसे प्रेरणा आई कि अगर कोई गलत बोल रहा है पहले उसको सुनो तो सही, क्या है ये, क्या बोलते हैं। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना। जब पूरा सत्संग सुना तो थोड़ा सा जो है मेरे को चोट लगी। ऐसे उस चोट को लगने के बाद मैंने सत्संग जो है 3-4 बार सुना
और लोगों के जो इंटरव्यू आए वो भी सुने, जो वेदों से महाराज जी ने प्रमाण दे करके समझाया कि गीता में ये है, वेद में ये है अपना। ये जब बातें सुनी तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि ऐसा संग तो हमने किसी संत से भी नहीं सुना, ना तो राधा स्वामी जी से सुना, ना तो सच्चा सौदा वालों से सुना, ना और कई बाबे। क्योंकि मेरी आदत थी, भक्ति भाव जो है वो बचपन से ही था, तो मैं सभी महात्माओं से मिलता जुलता था, उनसे सुना करता था। पर ये जो सत्संग रामपाल जी महाराज जी से सुना, ऐसा सत्संग मैंने अपनी जो उस वक्त की मेरी जो भी आयु थी तब तक मैंने नहीं सुन पाया था। तो आपने फिर कब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज? फिर दीक्षा वही जो सत्संग सुने तो 2019 में मेरे जो है एकदम उतावला हो गया कि मैं कब जो है दीक्षा ले लूं रामपाल जी महाराज से। तो मैंने वो पूरा सुना, तो जो पीछे नीचे पट्टी चलती है, पट्टी में जो फ़ोन नंबर आता है वहाँ मैंने फ़ोन घुमाया, उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने मेरे को जवाब किया। मैं डिस्ट्रिक्ट पूछा कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बोला जी मैं कांगड़ा का। तो 2 फरवरी 2019 को मैं सुबह ही उठ करके खुंडिया पहुंच गया और खुंडिया मैंने न जाके नामदान लिया। तो सर, जो आप पहले जब सत्संग सुन रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो आप उसको निंदा का नाम दे रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपको उसी सत्संग को सुनते सुनते आप इतने प्रभावित हो गए कि आपने 40 साल पुरानी साधनाओं को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया? उसका कारण ये हुआ कि जो मैं भक्ति 2.5 घंटे किया करता था, 2.5-3 घंटे कुछ भी, उसमें मेरे को कुछ भी असर नहीं हुआ। कहा करते थे कि आपको लाइट दिखाई देगी, आपको धुन सुनाई देगी, ना तो मेरे को लाइट सुनाई दी, ना मेरे को कोई धुन सुनाई दी। जो बोला हुआ था वो मेरे के बीच में वो कुछ भी मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, जिस वजह से मैंने वहाँ से हट करके रामपाल जी महाराज की तरफ से नामदान दीक्षा। हो सकता है सर, जो राधा स्वामी पंथ के लोग आपको देख रहे हो, ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि शायद आप जैसे वो राधा स्वामी वाले साधनाएं बताते थे, जितना समय बताते थे, शायद आप ना करते हो, इसीलिए आपको कोई उपलब्धि ना हुई। हाँ, ये जरूर, जब मैं बैठता था और जब मेरे को कुछ भी असर नहीं होता था तो मेरे विचार दिल में यही विचार आता था कि हो सकता है मेरे में कमी हो, कि मैं बैठता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, लेकिन मन जो है वो एक जरा शिथिल नहीं रह पाता था। जो मेरे को बता रखा था कि 2.5 घंटे आपको भक्ति करनी है, तो मैं 2 घंटे बैठा करता था, शरीर मेरा सुन्न हो जाता था। उसके बाद आधा घंटा जो है मैं धुन सुना करता था उनके कहे के अनुसार, जैसे गुरुजी ने महाराज ने मेरे को बता कर रखा हुआ था, उनके कहे के अनुसार मैं पूरी भक्ति अपनी किया करता था, अपना पूरा टाइम देता था भक्ति के लिए। लेकिन जो कुछ भी बताया गया था, आपको प्रकाश दिखाई देगा, आपको धुन सुनाई देगी, ऐसा मेरे को कुछ भी असर नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो राधा स्वामी पंथ द्वारा बताए गए ज्ञान से कैसे भिन्न है? क्योंकि बेसिकली तो वो भी कबीर साहब जी की ही वाणियों का ज्यादा आधार मानते हैं राधा स्वामी वाले, और संत रामपाल जी भी कबीर पंथी संत है। तो आप इन दोनों पंथों में क्या डिफरेंस देखते हैं? उसमें डिफरेंस ये है जी कि जो राधा स्वामी में सत्संग किया जाता था वो 1-2 बीच में से जो पैरे हैं वो पकड़ लिया करते थे और उन्हीं के पैरों के ऊपर वो सत्संग दिया करते थे, और वो वाणी जो है वो कबीर साहब की ही हुआ करती थी। और उनकी जो वाणी थी, जो सत्संग करते थे, उसमें काफ़ी जो है समझाने की बातें और रस हुआ करता था। बातें बहुत अच्छी करते थे, रस भी बहुत अच्छा रहता था, सत्संग सुनने में भी बड़ा मज़ा आता था। 1-1.5 घंटा सत्संग सुनते थे, खूब ध्यान से सुनते थे। लेकिन फ़र्क ये दिखाई दिया कि वो एक बात शुरू होते थे तो बोलते चले जाते थे, लेकिन वो पैरा बोल करके जो कबीर साहब जी का जो वाणी है उसके अलावा किसी भेद से उन्होंने प्रमाणित करके किसी का भी नहीं दिखाया।
अपने सत्संग में प्रमाणित नहीं किया उन्होंने कि फलाने वेद में ये बात लिखी है, गीता में ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है। ये उस सत्संग में भेद पाया गया। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते थे किया, जो उनका सत्संग सुना, उस सत्संग में उन्होंने किसी भी बात को अगर कहा है तो ऑथेंटिकेटेड कहा है और प्रमाण देकर कहा है कि फलाने वेद में इतना पेज इतने पैर में यह लिखा पाया है, और वो खोल खोल कर बताते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं, लोगों को समझाकर बताते हैं कि ये फलानी जगह पर ये चीज़ जो है वो लिखी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अपने से कुछ नहीं बताते हैं, वो धार्मिक अपनी हमारे वेदों से, गीता से कोई भी बात कहते हैं उससे वो प्रमाणित करते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जब ये रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग सुना तो इसके बीच में, एक सत्संग के बीच में ये आया कि जो आगरा के स्वामी जी महाराज है, जहाँ से ये पंथ राधा स्वामी पंथ चला, शिवदयाल सिंह जी महाराज इसके प्रवक्ता हैं, जिनसे ये मत जो है वो चालू हुआ। तो रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि उनका तो गुरु कोई नहीं है। तो मैंने एक किताब में जरूर पढ़ा था उनके बारे में कि मैं ये सोचा करता था कि उनके गुरु जी हैं तुलसी जी महाराज होंगे, लेकिन उसका जिक्र नहीं आया कि उन्होंने तुलसी जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया होगा। हाँ, उनकी माता का और उनके परिवार का ये जिक्र आता रहा कि उनके माता जो हैं वो तुलसी जी महाराज से नामदान लिए हुए थे और वो उनकी तरफ उनकी साधना किया करते थे, लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं पाया गया कि उन्होंने किसी से नामदान लिया है। तो जब मैंने ये सत्संग सुना कि उनका कोई गुरु नहीं था तो कोई शंका भी हुई। मैंने किताब भी पढ़ी जिस किताब का उन्होंने ब्यौरा दिया हुआ था। तो वो स्वामी जी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो उसमें ये पाया गया, कहीं भी नहीं पाया गया कि उन्होंने गुरु धारण किया हुआ है। तो सर, आज जो करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी ब्यास या अन्य ब्रांचेस से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो एक ही प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इतने सारे लोग जो हैं वो गलत साधना कर रहे हैं? क्या करोड़ों व्यक्ति, किसी को पता नहीं है, सभी गलती साधना कर रहे हैं? मैं जितने भी राधा स्वामी जी से जुड़े हुए हैं संत, उन भक्तों को एक प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ उसके ऊपर आप जाइए और आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, क्या आपको कुछ प्राप्त हुआ है? जब आपको प्राप्त ही नहीं हुआ तो आपसे प्रार्थना ये है कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। एक नहीं, कम से कम 15-20 सत्संग सुनिए और उन सत्संगों का जो है मिलान आप राधा स्वामी सत्संग जितने भी पीछे से हुए हैं या आगे हो रहे हैं या अभी सुनते हो, उसके साथ आप उनका मिलान करिए और फिर उसके बीच में इसका अपने आप से ही देखिए कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं और जो अपने राधा स्वामी के जो गुरु जी हैं जो वो अपना सत्संग दे रहे हैं वो क्या ब्यौरा दे रहे हैं, क्या वो कहीं से प्रमाणित कर रहे हैं आपको कि कौन से वेद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। हम तो सिर्फ इतना जान करके कि एक बार दे दिया, नामदान ले लिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्ञान है वो वेदों से ऊपर का है।
और ये भी कहते हैं कि कहीं ध्यान नहीं लगाना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है, यहाँ ही सब कुछ होगा। अरे भाई, आंखें बीन ली, यहाँ से अंधेरा मिटा नहीं है। वेदों में कोई प्रमाण, कहीं से प्रमाण वो आपको देते नहीं है। और दुनिया को ये एक गुमराह करने वाली बात है कि आप वेदों को मत पढ़ो, आप गीता को मत पढ़ो। राधा स्वामी जो है वो क्यों नहीं देते हवाला, उनको भी देना चाहिए। सन 2019 में जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना शुरू की, तो अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? जब मैंने संत रामपाल जी से भक्ति की नामदान लेकर, तो मेरे को यहाँ दर्द हुआ करता था बाएं कंधे में, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ से फ्रैक्चर भी था। तो 6-7 दिन के बाद, नामदान लेने के बाद, रात के 12 बजे के बाद एकदम यहाँ पर झटका लगा मुंडे में। तो मैं घबराया कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर पीछे से हड्डी बैठ गई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैंने उठा, देखा, अपना कंधा देखा तो दर्द वगैरह नहीं थी, और मैंने सोचा मैं सवेरे को नहीं रहूँगा। सवेरे उठा, उठ करके मैंने शीशे में देखा तो मुंडा जो ऊपर चढ़े हुआ था वो नीचे बैठा पाया गया। और तब से अब तक मेरे को इस मुंडे में, कंधे में कोई भी दर्द नहीं है अभी तक। सर, एक और बात सुनने को मिलती है कि राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि जो पाप कर्म है वो भोगने ही पड़ते हैं, वो भक्ति से खत्म नहीं हो सकते। तो अभी आपने राधा स्वामी पंथ वाली भक्ति भी करी है और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी कर रहे हो, और आपने बताया भी कि आपको जो है वो लाभ भी मिला। तो अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राधा स्वामी में यह बताया जाता है कि जो आपके पूर्व जन्मों के उल्लेख हैं, जो कर्म है, उनका भुगतान आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये इस बात को बिल्कुल काट देते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे जो बुरे कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, वो नाम की कमाई करने से कट जाते हैं। और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ कि जब मैं राधा स्वामी में था तो कई प्रकार की बीमारियाँ लगी हुई थी, किसी बीमारी का कोई समाधान नहीं था। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी कोई फर्क नहीं आया, लेकिन रामपाल जी महाराज से नामदान देने के बाद मेरी कंधे की दर्द भी चली गई। जो एक्सीडेंट हुआ था उसका भी पता नहीं लगा, बिल्कुल ठीक हो गया। और जो मेरी बीमारियां हुआ करती थी, मुझे कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कोई, उनका सबका समाधान है और आराम से बड़े मजे की जिंदगी जो है मैं जी रहा हूँ। अंत में सर, आप उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी राधा स्वामी पंथ में जो है वो भक्ति साधना कर रहे हैं? मैं राधा स्वामी श्रद्धालुओं को यही प्रार्थना करूंगा कि कृपया सत्संग सुनिए, और सत्संग सुनने के बाद पूर्णतया आप जो हैं रामपाल जी महाराज से अपना जो है नामदान लें और अपना मोक्ष कराएं। और कहीं भी इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है जहां आपका मोक्ष हो सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।